नमस्ते टू ऑल, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में सिक्योरिटी को देख रहे थे। हम जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी वो थी सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में। जो नेक्स्ट क्लास है, यानी कि जो आज का क्लास है या फिर उसके आने वाला जो क्लास है, उसमें हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और उससे रिलेटेड जितने भी PYQ पूछे जाते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जनरली दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक तो आपके सिलेबस में दे रखा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब ये जो तब्दीली आई है ट्रेडिशनल से नॉन ट्रेडिशनल, ये कैसे आई, इसका क्या रीज़न था, कौन कौन से इवेंट्स थे जिससे होकर के हमने जो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी से नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी की ओर बढ़े। तो एक जो हमने कल डिस्कस किया था वो था इवेंट ऑफ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, पहला इवेंट। दूसरा इवेंट हमने देखा किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन lead to the rise of the common and shared issues and problems। यानी कि अगर एक राज्य पे खतरा पड़ता है तो दूसरे राज्य भी क्या उससे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के रूप में कोरोना काल, इट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल कि कैसे जो थ्रेट होता है इट्स नॉट जस्ट लाइक अ इंडिविजुअल, इट्स अ इंटरकनेक्टेड इशू। एंड दैट्स व्हाई वी नीड अ होलिस्टिक अप्रोच, वी नीड अ इंटरसब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग टू डील विद दैट। और क्योंकि जो पहले वाला अंडरस्टैंडिंग था सिक्योरिटी का वो था स्टेट सेंट्रिक, यानी कि एक स्टेट को ध्यान में रख करके हम सिक्योरिटी को डिस्कस करते थे, जो कि जनरली था हार्ड पावर से रिलेटेड। यानी कि आपके पास कितना आर्म्स है, कितना एम्यूनिशन है, दैट्स ओनली दैट कैटेगराइज एज योर सिक्योरिटी एस्पेक्ट। बट जैसे जैसे समय बीतते गए आपके डिजीज, बायो पावर, बायो थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी, so these are also now lie in the line of the security। और इस तरीके से there is a demand to broaden and deepen the idea of the security। so कल हमने बात कर लिया था, सिलेबस को ध्यान में रख करके हमने PYQ देखा था, किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से सिक्योरिटी जो है ना हमें दो भागों में पढ़ना है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में हमने बात की जिसमें हमने रियलिस्ट के अंडरस्टैंडिंग को पढ़ा कि रियलिस्ट जो कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो केंद्र में होता है। फिर हमने देखा कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ने, क्योंकि जब रियलिस्ट ने बात की तो वो उन्होंने कहा कि देयर इज अ कंटिन्यूअस अनार्की, और जिसकी वजह से देयर इज अ कंटिन्यूअस सिक्योरिटी डायलेमा, सुरक्षा की दुविधा जो होती है ना वो हमेशा बनी रहती है। और इसको प्रपोज करने के लिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में लिबरलिज्म ने आइडिया दिया, क्यों ना वी शैल ब्रिंग द आइडिया ऑफ कलेक्टिव security, but still the race for the arm is not stopped। And then there is the idea of critical theory has come into picture, and from there we can see the rise of the non-traditional aspect of the security। but ये जो rise है वो ऐसे नहीं हुआ, sudden नहीं हुआ। there is the various event that happened during this process that include your 9/11 attack that leads to the rise of the war on terror। फिर उसके बाद आप देखो कि देयर इज द राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर दैट इंक्लूड द टेररिज्म। so non-state actor is also come into the picture and multiple issue। ठीक है, चाहे आप देखो कि ह्यूमन इनसिक्योरिटी, फिर आप देखो क्लाइमेट से रिलेटेड चेंजेस, फिर आप देख सकते हैं पॉवर्टीज, वॉर। जो वॉर का नोशन था, पहले जनरली हम इंटर वॉर पढ़ते थे, फिर उसके बाद जो वॉर होने लगा वो इंट्रा स्टेट यानी सिविल वॉर होने लगा। तो इस तरीके से जो वॉर का कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे चेंज हुआ। तो ये जो है ना ये इवेंट्स होते हैं। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कैसे, आई थिंक ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो एस्पेक्ट्स है वो धीरे धीरे वाइड अप होने लगे। यानी कि आज जो है ना ह्यूमन सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, दैट्स ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ द सिक्योरिटी स्टडीज। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और वो है आपका नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं क्रिटिकल थिंकर्स। क्रिटिकल थिंकर्स ने राइज किया एक इशू कि जब आप सिक्योरिटी की स्टडी की बात करते हो तो क्यों आप यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो, क्यों जो आप है ना एक फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हो। so they bring the idea of reflectivist and post positivist idea of the security based upon the idea of emancipation। mind it, emancipation is a keyword that is related to the theory of critical theory। और ये एनडीए का 1 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जो आइडिया है मुक्ति पर आधारित यानी कि इमेंसिपेशन, ये किस थियरी से रिलेटेड है। तो
तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये टर्म आएगा, तो ये टर्म आता है आपके क्रिटिकल थियरी से रिलेटेड, और यहाँ सिक्योरिटी स्टडी में ये जो टर्म आता है वो आपके आते हैं वेल्स स्कूल से रिलेटेड, केन बूथ द्वारा, ठीक है। तो जब भी हम इमेंसिपेशन की बात करते हैं, जब भी हम मुक्ति की बात करते हैं, ना केवल हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट्स कम अंडर द रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, बट जब हम इमेंसिपेशन की बात करते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आपको सॉल्यूशन नहीं जानना चाहिए, उस प्रॉब्लम को आप जड़ से खत्म करो। और जब हम इन सब की बात करते हैं तो हम बात करते हैं क्रिटिकल थियरी की बात करते हैं, हम बात करते हैं वेल्स स्कूल की बात करते हैं जब हम सिक्योरिटी स्टडी पढ़ते हैं। तो क्रिटिकल थियरी ने रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात की। हमने बात किया था कि दो तरह के थियरी होते हैं, एक जो होते हैं उनको कहते हैं रिफ्लेक्टिविस्ट थियरी, और एक क्या होते हैं दैट इज बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सल आइडिया, दैट इज बेस्ड अपॉन द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द आइडिया, दैट इज बेस्ड अपॉन द पॉजिटिविस्ट नोशन ऑफ आइडिया। सो इसके अंदर आपके आ जाते हैं रियलिज्म, इसके अंदर आ जाते हैं आपके लिबरलिज्म, और ये फैक्चुअल होते हैं। बट इन्होंने कहा कि व्हाई डोंट वी हैव अ रिफ्लेक्टिविस्ट आइडिया ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सुरक्षा का अध्ययन क्या करना चाहिए, चिंतनवादी सोच से करना चाहिए। यानी कि हमें देखना चाहिए कि जो सुरक्षा है इसका मतलब जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, ये डिफर एरिया के लिए डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम बात करते हैं लैटिन अमेरिका की, तो उनके लिए जो मेन इशू है वो डिफरेंट होता है नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के ज़्यादातर इशू ट्रेड्स, क्लास, इन सब से रिलेटेड है। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो द आइडिया दैट कम अंडर दैट इज कास्ट, रिलीजन, इथनिसिटी। सो ये सब चीज़ें आपको डिफरेंट रीजन के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि क्यों ना हमें रिफ्लेक्टिविस्ट आइडिया ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। और इसी वजह से आप देखते हो कि देयर इज अ कंटिन्यूअस डिमांड फॉर अ रिफ्लेक्टिविस्ट एंड सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, व्यक्तिपरक, जिसको कहते हैं ना सब्जेक्टिव, व्यापक। आप अगर यूनिवर्सल आइडिया लाने की कोशिश करते हो तो दूसरे आइडिया को क्या करते हो, दबाते हो। और ये जो बात है ना, ये बात क्रिटिकल थिंकर्स जो है ना उसको अपोज करते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थियरी की, तो ये कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, देयर इज अ नीड फॉर ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, देयर इज अ नीड फॉर ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी। जस्ट हैव अ लुक, देयर इज अ नीड फॉर ब्रॉडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी, यानी हमें क्या करना है, सिक्योरिटी स्टडी को ब्रॉडन और डीपन करना है। ऑलराइट, फिर उसके बाद उन्होंने बात किया कि जब हम ब्रॉडन और डीपन करते हैं तो हम ये ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सिक्योरिटी स्टडी है ना, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेट एंड इट्स इंक्लूड नॉन स्टेट एक्टर, यानी कि इसमें और भी तरह के एक्टर आ गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो देखते हो ना टेररिज्म, ये सारे थ्रेट्स जो है ना वो आज हमारे पास आगे हैं, और इसी वजह से हमें क्या चाहिए, देयर इज अ नीड फॉर अनदर अप्रोच दैट इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि नॉन ट्रेडिशनल एनटीएस हमें जरूरत है। तो इसमें बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ नॉन स्टेट एक्टर, बिकॉज ऑफ द अदर एक्टर इन्वॉल्व, वी नीड अ डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी स्टडी. We need to move away from the universal understanding of security to the intersubjective idea of the security, यानी कि जो व्यापक, यानी कि जो हम ये कहते हैं ना वैश्विक अंडरस्टैंडिंग है सिक्योरिटी का, कि सबके लिए एक ही आइडिया है सिक्योरिटी का। मान लीजिए कि एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल का आइडिया जो है ना सिक्योरिटी का वो अलग होगा, ठीक है, और मेल का जो अंडरस्टैंडिंग होगा सिक्योरिटी से, दे हैव जनरली अ थ्रेट रिलेटेड टू देयर करियर, कि उन्हें जॉब मिलेगा या ना मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की उनके जनरली थ्रेट्स देखे जाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल, सो दे फील इनसिक्योर अबाउट देयर आइडेंटिटी, दे आर इनसिक्योर अबाउट द अपॉर्चुनिटी दे हैव और नॉट। सो इस तरीके से समाज के अनुसार इनकी जो थ्रेट्स होते हैं, इनकी जो इनसिक्योरिटी होती है वो चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि ह्यूमन की जो थ्रेट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, दैट थ्रेट्स आर
वेरी पर्सन टू पर्सन। और यही बात जो है ना आपने देखा सिक्योरिटी स्टडी में, और यही बात जो है ना क्रिटिकल थिंकर्स लाने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, जब ये बातें हो गई तो देयर इज अ नीड टू मूव अवे फ्रॉम द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिक्योरिटी टू द नॉर्मेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी। यानी हमें क्या करना चाहिए, जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें साइंस क्या करता है, साइंस बात करता है आपके फैक्ट्स की, साइंस बात करता है आपके ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, नंबर की बात करते हैं। तो कहते हैं कि जो आइडिया है सिक्योरिटी का वो कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में जब आप पीस के बारे में जाओगे, ठीक है, जब हम पीस को कहते हैं तो लोग कहते हैं कि इट्स लाइक अ absence of threat, but it doesn't mean that कि अगर आपके पास थ्रेट नहीं है it means you are in peace, ठीक है। पीस हैज अ वेरी वास्ट अंडरस्टैंडिंग, और इसी वजह से वायलेंस जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे हमने ब्रॉडन किया। वायलेंस भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट वायलेंस जिसमें आपको क्या किया जाता है, फिजिकली हार्म किया जाता है, यानी कि आपको दिखता है कि देयर सम पीपल आर क्रिएटिंग वायलेंस। बट एक जो नॉन वायलेंस होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट वायलेंस क्या होता है, जिसमें आपको मेंटली या फिर हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन जिसमें आप अनकंफर्टेबल अनईज फील कर रहे हो, दैट्स कम अंडर द इनडायरेक्ट वायलेंस। उदाहरण के रूप में जब आप गाल्टुंग के आइडिया पढ़ोगे तो उन्होंने आइडिया दिया स्ट्रक्चरल वायलेंस, कि किस तरीके से जो स्टेट की स्ट्रक्चर होते हैं दैट्स ऑल्सो क्रिएट वायलेंस फॉर द इंडिविजुअल। और इसी तरह से जो आइडिया है वायलेंस का वो धीरे धीरे डीपन हो गया। जब ये आइडिया वायलेंस का डीपन हुआ तो पीस की भी जो आइडिया होती है कि पीस डजंट मीन absence of threat, it is more than that. Since the idea of violence has get broadened, since the idea of the power has get broadened, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जब हमने पावर पढ़ा था तो पावर में हमने देखा था कि पावर इज नॉट जस्ट लाइक अ आप जो है ना किसी को कोर्स कर रहे हो, इट्स अ पावर टू कोऑपरेशन भी क्या होता है, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पावर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये जो आइडिया है पावर का वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और इसी वजह से हमने क्या कहा, ये जो आइडिया है सिक्योरिटी का दैट्स ऑल्सो नीड टू बी चेंज फर्दर, ठीक है। और इसी की वजह से आप देखो कि समय के साथ क्या हुआ, देयर इज अ नीड to understand a different aspect of the security. That's what we are reading as a non-traditional aspect of the security. समय के साथ क्या आया, एक नई आइडिया आई सिक्योरिटी की जिसको हम लोग नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के तहत पढ़ते हैं। जब ये आइडिया आया तो एक चीज हमें देखने को मिली कि जब हम नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हम जो है ना बहुत सारे आइडिया को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम जो है ना अब हम बॉटम अप्रोच की बात कर रहे हैं। अब हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये जो है ना ये इंडिया है और इंडिया को क्या करना है, सुरक्षित रखना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब इस तरह के आइडिया आप लेके चलते हो तो उसको कहते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल को लेके साथ चलते हो, इंडिविजुअल के थ्रेट्स को एनालाइज करते हो, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करते हो, दैट्स कम अंडर द बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर फॉलोइंग द बॉटम अप अप्रोच। सो इस तरीके से विद द राइज ऑफ द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वी आर नाउ प्रैक्टिसिंग द बॉटम अप्रोच, वी आर नाउ प्रैक्टिसिंग द वर्नाकुलर सिक्योरिटी स्टडी, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम द ethnic understanding of security study, we are moving to the downtrodden understanding of security study, we are moving to the banal understanding of security, we are moving to everyday understanding of security study। यानी किस तरीके से एवरीडे में आप अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से थ्रेट फील करते हो, किस तरीके से आप अनईजी फील करते हो, दैट्स कम ऑल्सो कम अंडर द नॉन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी। सो व्हेन जनरली व्हाट वी हैपन, जब हम बात करते थे इस तरह के स्टडी की तो हम बात करते थे उन सब चीज़ों की जहाँ पे हमने सिर्फ स्टेट के बारे में बात करते थे। बट समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ हमने उन सब चीज़ों को बात करना, उस क्षेत्र को हमने क्या कर दिया, वृहद कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टडी है दैट्स नाउ बिकम ब्रॉडन टू ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी, सो नॉन ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टडी। सो इस तरीके से जो ये आइडिया है वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, ब्रॉडन हुआ।
ठीक है, जब ये आइडिया आया तो हम देखते हैं कि इससे क्या हुआ, इससे जो दूसरी थियरी है यानी कि जो फेमिनिस्ट दूसरे थियरी उनका भी क्या हुआ, उदय हुआ। साथ साथ आप देखोगे फेमिनिज्म, ठीक है, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये सब जो आइडिया हैं नाउ दे आर कम अंडर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी। तो समय के साथ ये थियरी भी क्या हुई, हमारे पहचान में आई, हमने उन्हें क्या किया, हमने उन्हें जाना और जानने के बाद समझा। थोड़ा सा हम इनको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जब बहुत सारी चीज़ें यानी कि साइबर सुरक्षा आते आते, गैर अभिनेता आते आते, हमने सुरक्षा को और भी बृहद स्तर पे समझने की कोशिश की। हमने सुरक्षा की मानक को अलग तरीके से समझने की कोशिश की। हमने नीचे से ऊपर वाले दृष्टिकोण को अपनाया, यानी कि अब जो है इंडिविजुअल को ध्यान में रखा। हमने स्थानीय जो चीज़ें होती हैं उसको भी ध्यान में रख करके सिक्योरिटी को समझा। और इसी की वजह से गैर पश्चिमी सुरक्षा जो है यानी कि वेस्टर्न, यानी कि अब जो है ना सिक्योरिटी स्टडी सिर्फ अमेरिका, बाकी जो देश हैं उनकी क्या सिक्योरिटी स्टडी है, दैट्स ऑल्सो रीड एज अ पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी स्टडी, जिसमें नारीवाद, उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर संरचनावाद जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना धीरे धीरे क्या हुई, शामिल होते गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो आइडिया है सिक्योरिटी स्टडी का वो क्या हुआ, समय के साथ चेंज होने लगा। चलिए, अब ये सब चीज़ें क्लियर हो गई तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडी के तहत तीन मेनली थियरी आती हैं। और वो तीन थियरी कभी भी आपके बुक एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, बट मैं चाहती हूँ ना कि एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप जो है ना इन चीज़ों को क्लियर करके जाओ ताकि आप जो है ना अच्छे से एग्जाम में हर क्वेश्चन को अप्रोच करो। तो जब हम बात करते हैं क्रिटिकल थियरी की, तो एक जो थॉट्स स्कूल आती है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी रफ आइडिया दे देती हूँ। ये है आपका क्रिटिकल थियरी, इसके तहत तीन स्कूल आते हैं। सबसे पहला स्कूल आता है वो कोपेनहेगन स्कूल आता है, ठीक है, जिसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको बैरी बुजान मिल जाते हैं। जो दूसरा स्कूल आपको आता है वो है पेरिस स्कूल, यस यू कैन से। और जो लास्ट स्कूल जनरली हमको देखने को मिलता है वो है आपका वेल्स स्कूल। और इसके जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो है आपके केन बूथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीन स्कूल्स को हम लोग सिक्योरिटी स्टडी में तीन स्कूल को हम क्लासीफाई करते हैं। तो जब हम पहले स्कूल की बात करते हैं यानी कि जब हम कोपेनहेगन स्कूल की बात करते हैं, लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। तो जब हम कोपेनहेगन स्कूल की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम कोपेनहेगन स्कूल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किस तरीके से ये जो आइडिया है सिक्योरिटी का, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे इसको कंस्ट्रक्ट किए जाने लगा, ठीक है। यानी कि ये जो सिक्योरिटी का आइडिया है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से हमें समझाया। सिक्योरिटी क्या होता है, इट्स मीन्स द थ्रेट, कि आप जो है ना किसी खतरे को कैसे भांप रहे हो। और ये जो थ्रेट है यानी कि ये जो खतरा है इसको क्या किया, अलग अलग अभिनेताओं ने अलग अलग तरीके से समझाया। तो आप देखोगे कि कोपेनहेगन स्कूल हमें ये बताता है कि सिक्योरिटाइजेशन यानी कि सिक्योरिटी को, खतरे को बताना एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटाइजेशन। और इसमें क्या होता है, इसमें जनरली आप देखोगे कि इस प्रोसेस के अंदर तीन चीजें शामिल होती है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या है, लेट्स हैव अ लुक। वो प्रोसेस होता है आपका, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, और वो प्रोसेस होता है आपका, ये हो गया आपका सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर तीन प्रोसेस होती हैं। पहला जो होता है हु, कौन कर रहा है सिक्योरिटाइज। दूसरा होता है होम, यानी किसको वो थ्रेट बता रहा है, किसको वो सिक्योरिटाइज कर रहा है। और थर्ड होता है हाउ, यानी किस प्रोसेस से वो कर रहा है। ये तीन प्रोसेस जो होता है ना वो आपके सिक्योरिटाइजेशन के तहत आते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में एक नेता है, ठीक है, उदाहरण के रूप में आप समझ लीजिए 9/11 वॉर ऑफ टेरर की बात कर लेते हैं, मोस्ट नोन एग्जांपल, ठीक है ना, ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर। यहाँ पे हु कौन है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री क्या कर रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग ग्लोबल वॉर ऑफ टेरर। तो यहाँ पे हु कौन हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज। इसमें आ गए आपके लीडर्स जैसे कि
बुश साहब, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आते हैं होम, किसे वो कर रहे हैं, तो नॉन वेस्टर्न कंट्री, खासकर अलकायदा, ठीक है, या फिर इस्लामिक कंट्री, ईरान, अफगानिस्तान। सो दीज कंट्री कम अंडर द होम, किसे किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, हाउ, तो बाय द मीन्स ऑफ स्पीचेस, स्पीचेस के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि दीज कंट्रीज आर नाउ बिकमिंग थ्रेट, दीज ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ बिकम थ्रेट। तो इस तरीके से हाउ, बाय स्पीच, बाय ब्रॉडकास्टिंग टू टेलीविजन, बाय मीटिंग्स। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस होता है दैट्स कम अंडर द 3 रोल। हु, कौन सिक्योरिटाइज करता है, किसको सिक्योरिटाइज करता है और कैसे सिक्योरिटाइज करता है, दैट्स द प्रोसेस। और उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन, यानी कि आपको क्या किया जाता है, सिक्योरिटाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आता है आपके कोपेनहेगन स्कूल के तहत, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि कैसे एक कंट्री जो होता है दूसरे कंट्री को, जैसे मान लीजिए कि जनरली व्हेन वी सी दैट व्हेन वी सी व्हाट हैपन, वेस्टर्न कंट्री कॉल द अदर कंट्री एज अ रोग नेशन, ठीक है। तो ये जो आइडिया है रोग, ये कौन कह रहा है, वेस्टर्न कंट्री, किसे कह रहा है, ईरान, ठीक है। और हाउ, बाय द मेथड ऑफ स्पीचेस, पब्लिकेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इस तरीके से ये जो आइडिया है सिक्योरिटाइजेशन का, इसकी बात जो है ना आप देखोगे कि कोपेनहेगन स्कूल करता है, ठीक है। ये सब चीजें समझ में आ गई तो हम दूसरी स्कूल की तरफ बढ़ेंगे, और वो जो दूसरी स्कूल आपको देखने को मिलेगा वो है आपका अदर स्कूल दैट वी सी एज अ पेरिस स्कूल। बट फिर से हम एक बार थोड़ा कोपेनहेगन स्कूल को हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कोपेनहेगन स्कूल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इट्स अ कोपेनहेगन स्कूल। जनरली आप बात देखोगे तो ये कहता है कि आप क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है वो आप देखो, ठीक है। तो आप देखोगे कि इससे प्रतिभूतिकरण यानी कि आपका सिक्योरिटाइजेशन, इससे खतरा को क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको निर्माण किया जाता है, ठीक है। कि ये जो कंट्री जो है ना हमारे लिए खतरा है। तो ये ठीक उसी तरह से जैसे हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा था, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कौन किसे और किस विधि से जो है ना उसको प्रतिभूतिकरण करवा रहा है, ठीक है। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया 9/11 का इवेंट। तो इस तरीके से क्रिटिकल थिंकर्स ने कहा कि हमें उन प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए जिसके थ्रू क्या होता है, ये प्रोसेस जो है ना चलता रहता है। तो इससे हमने कोपेनहेगन स्कूल को समझा। जो दूसरा स्कूल हमें जानने की जरूरत है वो है आपका पेरिस स्कूल, ठीक है। पेरिस स्कूल क्या कहता है, द आइडिया ऑफ इनसिक्योरिटाइजेशन, यानी कि उन्होंने एक आइडिया दिया और वो जो आइडिया है वो क्या है, वो आइडिया है आपका इनसिक्योरिटाइजेशन के बारे में। यानी कि वो जो है ना, वो आइडिया आपका ये कहता है कि हम लोग कंट्री क्या है, वी आर नाउ इनसिक्योरिटाइज, हमें लगता है कि वी आर बिकम सिक्योर, बट उस सिक्योरिटी में भी क्या है, इनसिक्योरिटी जो है ना वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर जगह क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वी आर नाउ बिकम सिक्योर अंडर द सीसीटीवी कैमरा, बट वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी आप देखो कि देयर इज अ इनसिक्योरिटी इन दैट रीजन, ठीक है। तो उसके तहत हम जो है ना पेरिस स्कूल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उन्होंने जो है ना ये आइडिया दिया इनसिक्योरिटी से रिलेटेड। चलिए अब हम उसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते हैं। दे गिव द आइडिया ऑफ इनसिक्योरिटाइजेशन, यानी कि उन्होंने ये इनसिक्योरिटाइजेशन का ये आइडिया जो है ना हमारे सामने लाया। इनसिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, इनसिक्योरिटाइजेशन का मतलब होता है ना आप जो है ना खुद को ऐसा आपको लग रहा है कि आप जो है ना सिक्योर हो, बट एक्चुअली वही चीजें क्या होती हैं आपके इनसिक्योरिटी का रीजन बनती है। उदाहरण के रूप पे आपको लगता है कि आप जो है ना बायोमेट्रिक आइडेंटिटी देख करके यू बिकम मोर सिक्योर, आपकी जो है ना स्टेट क्या करती है, सिक्योरिटी करती है। बट देयर इज अ चांसेस कि आप कभी भी क्या हो सकता है, देयर इज अ चांसेस टू गेट हैक्ड, देयर आर चांसेस कि आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, मिसयूज की जा सकती है। या फिर आप सीसीटीवी कैमरा में आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है ना वो भी एक रीजन हो सकता है इनसिक्योरिटी का। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी इज द रीजन फॉर योर इनसिक्योरिटी एंड दैट्स कम अंडर द इनसिक्योरिटाइजेशन अंडर द पेरिस स्कूल। तो यहाँ पे जनरली जो नई नई विधि आती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी, सो इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जाता है, इसमें आपकी टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। उदाहरण के रूप में हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं।
प्रतिभूतिकरण यानी कि किस तरीके से जो है ना नई नई चीजें, अच्छा इसमें आप टेक्नोलॉजी को देख लो, ठीक है, तकनीकी सुरक्षा के कारण जो होता है ना आपको असुरक्षा का जो महसूसीकरण होता है, दैट्स कम अंडर द प्रतिभूत, ठीक है, प्रतिभूतिकरण यानी कि आपकी अनुभूति जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटाइजेशन कहते हैं। ये दोनों स्कूल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक चीज है जो हमें कॉमन देखने को मिलती है कि यहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें की हैं और हमें बताया है किस तरीके से हम हैं आज भी इनसिक्योर हैं, थ्रेट जो है ना वो कैसे चेंज हो गया। बट इनमें दोनों स्कूल में किन्होंने भी सॉल्यूशन की बात नहीं की है और इस सॉल्यूशन की बात करता है वेल्स स्कूल, ठीक है। वेल्स स्कूल क्या कहते हैं कि देयर इज अ कंटिन्यूअस इनसिक्योरिटी गोइंग ऑन एंड दिस इनसिक्योरिटी विल रिमेन until and unless we bring the emancipation in the security study। यानी कि जब तक हम मुक्ति की बात नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि जब तक से हम पूरी तरह से फंडामेंटल लेवल से उसको चेंज नहीं करते हैं तब तक से क्या होगा, ये जो असुरक्षा की भावना है वो लगातार चलती रहेगी। यानी कि हमें क्या करना है, हमें इमेंसिपेशन पे जोर देना है। और वो इमेंसिपेशन कैसे आएगा, वो इमेंसिपेशन आएगा हमारी मानसिकता में सोच ला करके, ठीक है, वो इमेंसिपेशन आएगा सामाजिक बदलाव से। तो इस तरीके से उन्होंने लार्ज लेवल पर, बड़े स्तर पे इमेंसिपेशन को यानी कि इनसिक्योरिटी को हटाने की बात की है। और इसी वजह से वेल्स स्कूल को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। क्रिटिकल स्कूल में भी दीज स्कूल्स इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्कूल और इसके तहत जो थिंकर आते हैं वो जनरली केन बूथ आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कम्युनिटी लेवल की बात की है, ठीक है, यानी किस तरीके से सारे समुदाय के लिए हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षा ला सकते हैं। और इसी के तहत आपके इमेंसिपेशन की बात की जाती है, यानी कि हमें सिर्फ थ्रेट को हटाना नहीं है, हमें सिर्फ वांट को, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे पास सिर्फ पैसे आ जाए तो हमारी इच्छाएं जो है ना खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप कहते हो कि आज जो है ना गरीबी है, आज जो है गरीबी हो और मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इकोनॉमिक ये चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इस तरीके की आप डिमांड करते हो। बट जब आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, आपको एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जब आपके पास पैसे आ जाते हैं देन यू विल बिकम एक्स्ट्रावेगेंट, आप खर्चीले हो जाते हो और फिर वो पैसे, फिर वो जो नौकरी है वो फिर से आपको क्या लगती है, वो कम लगने लगती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी मेंटलिटी को चेंज करना है। अगर हम मेंटलिटी चेंज करते हैं, अपनी मानसिकता सोच चेंज कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या लाना है, हमें खुश रहने का तरीका ढूंढना है, ठीक है, खुशी के पीछे नहीं भागना है। अगर आप ये सोचोगे कि पैसे कमाने से जो है ना हमें खुशी मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपको ना खुशी, जिससे खुश रहना होता है वो कम में भी खुश रह सकता है। और इसी वजह से आपको अपनी सोच बदलनी है। कुछ इसी तरह की बात जो है ना, ये वेल्स कहते हैं कि हमें क्या करना है, इमेंसिपेट करना है, हमें मुक्ति के बारे में सोचना है। इन सब छोटे छोटे मेटरलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी से हमें ऊपर उठ करके जो आइडियल सिक्योरिटी है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो ये जो है ना, ये वो वेल्स स्कूल के तहत आता है। जो दूसरा स्कूल, जब हम क्रिटिकल थियरी के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आपकी आती है पोस्ट कॉलोनियल स्टडी, फेमिनिस्ट स्टडी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्कूल भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट स्कूल से रिलेटेड, फेमिनिस्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है सिक्योरिटी से, इससे रिलेटेड बार बार आपको क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। So that's why we will cover this section in the separate class, and with this also we will try to cover the PYQ. So with that I am wrapping this session here. Have a great study and we will meet soon. So till then, keep studying the security study and the idea related to the critical theory. Have a good preparation.